आइए दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको गैस बिल ऑफ इंडिया ऑयल, मतलब आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं चार्जेस देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो उस प्रकार हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जीएसटी आपको कितना परसेंट देना है। हाँ, ओके दोस्तों, फिर इसके बाद जो सेटिंग हमने आपके सामने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया। फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, जितने लोगों को हमको, जैसे 7 लोगों को हमको बनाना है। ओके दोस्तों, हमने सा आप जितना आपको तैयार करना है करिएगा दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए ये बता दिए। ये हमने कर दिया, कॉलम भी तैयार कर लिए। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, सेलेक्ट करिए और थोड़ा-सा कलर फिल भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं, किसी भी कलर को, और इसको थोड़ा सेंटर कर लीजिए। अब तो आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों। अब इसके बाद आपको बिल नंबर देना है। बिल नंबर जैसा कि हम बता देते हैं। बिल नंबर देने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया सचिन कुमार। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको देना है प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट मतलब वो पिछले महीने कितने यूनिट खर्च किया है, हमने दे दिया 900। ओके दोस्तों, फिर अब करंट यूनिट कितना खर्च किया, वो 1200। ओके दोस्तों, अब आपको ये हम यहाँ तक पहले इसको फिल करके 5-7 लोगों को तैयार करके आपको बताते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बताने जाते हैं यूनिट कंज्यूम, मतलब आपने कितना खर्च किया वो निकालना है। आपको हम फार्मूला बताने, इक्वल कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद पहले करंट यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद प्रीवियस यूनिट मतलब पिछले महीने को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको कोष्टक लगा देना है, इंटर बटन को प्रेस कर देना है। ओके दोस्तों, फिर जैसा ही हम ये फार्मूला लगा दिए, आपने करंट मतलब आप इस महीने कितने खर्च किए, आज आप इस महीने कितना खर्च किए यूनिट, आपको हम बता रहे हैं। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको इस प्रकार जाना, ड्रैग कर देना है दोस्तों। अभी हम आपको फिल करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब जीएसटी निकालना है। जीएसटी निकालने से पहले हम आपको यूनिट चार्जेस बताएंगे, यूनिट चार्जेस कैसे निकालना है। यूनिट चार्जेस बताने के बाद तभी हम जीएसटी आपको निकालना सिखा पाएंगे। ओके दोस्तों, इक्वल टाइप करना है, फिर कोष्टक लगा देना है। यूनिट चार्जेस निकालने के लिए पहले यूनिट कंज्यूम, मतलब आप जो आपकी यूनिट खर्च हुई उसको सेलेक्ट करिए, गुणा करवा दीजिए। मतलब गैस कि जो यूनिट चार्जेस, एक यूनिट 5 रुपये का है मान लीजिए, वही हम मान लेते हैं। ओके, तो 5 से हम क्या करवा देंगे, हम गुणा करवा देंगे दोस्तों। ओके, हमने इंटर बटन प्रेस कर दिया। यूनिट चार्जेस कितना हो, आपको 1500। ओके, हम भी इसको ड्रैग कर दिए। ड्रैग करने के बाद अब आपको बताएंगे जीएसटी 5% कितना होगा। ओके दोस्तों, इक्वल आपको टाइप करना है, कोष्टक लगा देना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यूनिट चार्जेस को क्या करना है, यूनिट चार्ज को सेलेक्ट कर लेना है। ओके दोस्तों, फिर आपको बूढ़े का चिन्ह लगा देना है, 5 टाइप कर देना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ओके दोस्तों, कोष्टक को बंद करके और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब दोनों ये 75 रुपये जीएसटी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको भी ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर दीजिए दोस्तों। अब इसके बाद पे बिल अमाउंट कैसे आपको निकालना है। पे बिल अमाउंट निकालने के लिए आपको बताना चाहता हूँ मैं। जैसे इक्वल आपको लगाना है, कोष्टक लगा देना है, फिर आपको यूनिट चार्जेस कितना, मतलब कितना यूनिट चार्जेस का जो अमाउंट है उसको सेलेक्ट करना है, प्लस का आइकन प्लस लगाना है। फिर इसके बाद जीएसटी को सेलेक्ट कर देना है। जीएसटी को सेलेक्ट करने के बाद आप कोष्टक बंद कर दीजिए, इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। अब आपको देखिए 1575 रुपये जीएसटी हुआ, तो 1500 रुपये ये हुआ। ओके दोस्तों, अब आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों कि कितना आपने ये जीएसटी पेबल अमाउंट करना है। ओके दोस्तों, टैक्स के साथ ही। ओके, फिर इसके बाद अब दोस्तों ये तो समझ में आया होगा। अब देखिए हम अगले लोगों को डालेंगे, अपने आप वहाँ फिल होता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं 780। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद अब आपको ये बिल बनाना समझ में आया होगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक ही कलर में सिखा देते हैं। ये क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाइए, ये हाईलाइट कलर में, और ये आपको इस प्रकार आप कलर फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको पे बिल अमाउंट, अब पे बिल अमाउंट मतलब पे बिल अमाउंट टोटल कितना हुआ, यूनिट चार्जेस कितना हुआ, जीएसटी टोटल कितना हुआ, आपको इसको निकालना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, आप जिसे कहते हैं ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल आपको निकालना है, तो इक्वल
टाइप कर दीजिए और सम लगा दीजिए SUM और कोष्टक को लगा दीजिए। फिर कोष्टक लगाने के बाद आप वो नंबर पूछ रहा है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कोष्टक बंद कर दीजिए, इंटरप्रेटर को प्रेस कर दीजिए। टोटल आपको 5395.50 देना है पेबल अमाउंट। अब यूनिट चार्जेस में कितना हो पैसा आपको उसको चेक करना है, तो इसको भी चर्चा करते हैं। इक्वल लगाएंगे और कोई सम लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे और फिर उसी से कर लेना है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए कि पेबल अमाउंट होगा तो GST भी टोटल आ गई। ओके दोस्तों, अब ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं जैसे। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये बिल बनाना तो समझ में आया होगा, गैस बिल। ओके दोस्तों,